दोस्तों, वैसे तो भारत पर कई विरासतों ने राज किया, परंतु मौर्य वंश की छवि आज भी सबसे उत्तम स्थान पर है। आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के तीसरे शक्तिशाली राजा अशोक के बारे में। मौर्य साम्राज्य को इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव रखी। मगध को शक्तिशाली बनाने में चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा अशोक जैसे महान राजाओं का सहयोग है। बिंदुसार तथा महारानी धर्मा के दो पुत्र थे, पहला अशोक तथा दूसरा तिष्य। कुछ शिलालेखों के आधार पर यह माना जाता है कि बिंदुसार की 16 पटरानियों से अशोक के 99 भाई और थे, जिनमें सुसीम सबसे बड़े भाई थे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक शुरू से ही एक वीर योद्धा थे। अशोक के भाई सुसीम को तक्षशिला में नियुक्त किया गया। सुसीम की शासन व्यवस्था खराब होने के कारण तक्षशिला में विद्रोह पनपने लगा। सुसीम विद्रोह को शांत करने में असफल रहा। तत्पश्चात बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। अशोक दोनों विद्रोह को शांत करने में सफल रहा। उसके बाद अशोक की प्रशंसा पूरे मगध में होने लगी। परंपरा के आधार पर सुसीम बिंदुसार का अगला उत्तराधिकारी था, किंतु योग्यता के आधार पर अशोक उचित उत्तराधिकारी था। बौद्ध ग्रंथ महावंशा के अनुसार अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों को मार दिया था, और सिर्फ इसी ग्रंथ के आधार पर यह कहानी फैली, किंतु यह बात सच है, इसका कोई प्रमाण नहीं। अशोक द्वारा इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। पहले अशोक को उज्जैन का राजा घोषित किया गया, परंतु बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक ने संपूर्ण मगध पर शासन किया। सन 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। जानकारी के अनुसार अशोक की 4 पत्नियों का उल्लेख मिलता है: रानी पद्मावती, तिष्य रक्षिता, महारानी देवी तथा कुरुवाकी, तथा इनके 4 पुत्र थे: कुणाल, महेंद्र, जालूक, तिवाला तथा एक पुत्री संघमित्रा थी। सम्राट मगध के सम्राट जरूर थे, लेकिन कलिंग को छोड़कर संपूर्ण भारत पर उनका शासन था। कहते हैं कि ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। सिकंदर की तरह दुनिया को मुट्ठी में करने की इच्छा अशोक के मन में पैदा हुई। अब वह कलिंग को जीतना चाहता था। कलिंग एकमात्र ऐसा राज्य था जो अशोक की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, तथा मौर्य वंश का कोई भी शासक कलिंग को नहीं जीत सका। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। इसे इतिहास का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। यह युद्ध 262 बीसी में समाप्त हुआ। कलिंग के युद्ध को भारत के इतिहास की सबसे खूनी और बड़ी लड़ाई माना जाता है। इस युद्ध में सम्राट अशोक की सेना में 2 लाख सैनिक थे, और कलिंग की सेना में 1.5 लाख सैनिक और 1 लाख घुड़सवार सैनिक और 700 हाथी थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना विनाशकारी रहा होगा ये युद्ध। इस युद्ध में अशोक की प्रचंड विजय हुई। भारी मात्रा में रक्तपात को देख अशोक ने फिर कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का जोरों से प्रचार किया। अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया तथा अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने असहाय लोगों के लिए विश्वविद्यालय और उपचार के लिए अस्पतालों का निर्माण करवाया। किसी भी शिलालेख या ग्रंथ में अशोक की मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। कुछ लेख 232 ईसा पूर्व दर्शाते हैं। अशोक बहुत ही महान शासक थे, परंतु उनकी मृत्यु का रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। कहा जाता है कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश के पतन का आरंभ हुआ। अशोक का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है।